देखिए, तमाम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोशिश करते हैं। आज यहाँ तो नहीं, बाकी तमाम जगह पर कोई श्रीमद् भागवत कहता है, कथा बाँचता है, काहे के लिए? पैसे के लिए। आगे तो लगता है धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, लेकिन काहे के लिए? पैसे के लिए। कोई ठेकेदारी करता है, पट्टेदारी करता है, काहे के लिए? पैसे के लिए। कोई शिक्षक है, मास्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है तो पैसे के लिए। इसी तरह दो नौजवान साथी, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसी तरह दो नौजवान साथी बड़ी मेहनत करके पढ़े लिखे, कई जगह पर अप्लाई किए कि हो सकता है नहीं नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए तो चैन से हमारी जिंदगी कटेगी, लेकिन कहीं से जॉब नहीं मिला। एक जगह उन लोगों ने अप्लाई किया था, संजोग से दोनों बच्चों का कॉल लेटर आ गया। दोनों बच्चों का कॉल लेटर आ गया, लेकिन उसमें कमी थी कि एक बच्चा पढ़ने में तेज था, दूसरा बच्चा पढ़ने में कुछ कमजोर था। जो बच्चा तेज था वो तो भाई निडर था, और जो कमजोर था वो सोच रहा था पता नहीं एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा, हम जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मामला ऐसा न हो कि नौकरी मिलते मिलते चली जाए। दूसरा वाला पहुंचा कप्तान के जैसा, जो तेज था, उसने ऐसे कंधे पर हाथ रखा, कहा यार क्यों चिंता करते हो, पहले मैं चला जाऊंगा, एग्जामिनर जो पूछेगा मैं आके तुमको बता दूंगा। थोड़ा सा धैर्य हुआ उसको, गया बच्चा, एग्जामिनर बैठा था कुर्सी लगाकर, जैसे ही बच्चे को देखा सवाल पूछना शुरू किया। ये बताओ हमारे देश को, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बताओ हमारे देश को आजाद कराने में प्रथम भूमिका किसको दी जाती है? लड़का पढ़ने में तेज था, उसने कहा सर महात्मा गांधी को। वीर क्रांतिकारी कितनों शहीद हुए, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को ही मिली। एग्जामिनर बोला बहुत अच्छा। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ हमारे देश को आजाद होने में कितना समय लगा? लड़के ने थोड़ा सा सर खुजाया, बोला सर 1857 से कोशिश शुरू हुई, 1947 में कामयाबी मिली। एग्जामिनर बोला बहुत अच्छा। तीसरा सवाल पूछा, ये बताओ क्या हमारा देश आजाद है? लड़के ने जवाब दिया सर सब कहते तो यही हैं, लेकिन किसी ने साबित करके नहीं दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ दूसरे वाले को भेजो। दूसरा वाला छटपटा रहा था, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्या करेगा, जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ये पीछे से गया, कंधे पे हाथ रखा, बोला हे घबराओ मत यार, एग्जामिनर मात्र 3 सवाल पूछेगा, तीनों का जवाब हम बता दे रहा हूं, तुम भी जाके बता देना। पहले जब सवाल का जवाब होगा महात्मा गांधी, दूसरे सवाल का जवाब होगा 1857 से कोशिश शुरू हुई, 1947 में कामयाबी मिली। तीसरे सवाल का जवाब होगा कि सब कहते तो यही हैं, लेकिन किसी ने साबित करके नहीं दिखाया। वो लड़का बड़ी खुशी में आगे जा रहा है। पहले का जवाब होगा महात्मा गांधी, दूसरे का होगा 1857 में कोशिश शुरू हुई, 1947 में कामयाबी मिली। तीसरे का जवाब होगा सब कहते हैं तो यही, लेकिन किसी से साबित करके नहीं दिखाया। उसी उधेड़ बुन में जा रहा था, दरवाजा खुला हुआ था, एग्जामिनर बैठा था, उसके जूते के ऊपर उसका जूता पड़ गया। जब उसके जूते के ऊपर उसका जूता पड़ गया, एग्जामिनर का जूता खराब हो गया। कप्तान जी ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर का जूता खराब हो गया, डांट के बोला क्या नाम है तुम्हारा? उस बच्चे ने सोचा कि क्वेश्चन शुरू हो गया। एग्जामिनर ने पूछा, डाटा क्या नाम है तुम्हारा? सर महात्मा गांधी। फिर दूसरा सवाल उसने कहा, कब पैदा हुए? डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी? उसने कहा सर 1857 से कोशिश शुरू हुई, 1947 में कामयाबी मिली। उसने कहा अबे पागल हो क्या? उसने कहा सब कहते तो यही हैं, लेकिन किसी ने साबित करके नहीं दिखाया। अगर से समझ में आया हो तो एक बार जोरदार की ताली हो जाए। आइए, चाहे कहिए मुरलीधर, चाहे कहिए कृष्ण कन्हैया, चाहे कहिए गोपाल। अब बुलाना चाहूंगा, आ रहे हैं भैया इस्माइलपुर वाले नंदलाल। है कि चला गए हो? नंदलाल यादव तमाकू बना रहे हैं, देखो वाह वाह, चलाओ उसका छोड़ दियो, फेंक दियो भैया, तुम कुइया फेंक दिए यार। मोबाइल नहीं जा भाई, तू है तब तमाकू बजाओ रहो, ताली नहीं बजाओ। क्यों चला गया का है? आइए देखिए आदरणीय नंदलाल यादव ऐसे शख्सियत के छोटे भाई हैं
आप सभी जानते होंगे इस क्षेत्र के जो पुराने गायक होंगे या बिरहा गायक भी नहीं होंगे, जिस समय स्वर्गीय गुरु जगत नारायण दास की को अच्छी आवाज का कोई चेला नहीं मिला था, तो इनके बड़े भाई राम सुंदर यादव जी को स्वर्गीय जगत नारायण गुरु जी ने अपने कंधे पर बिठाकर टढ़िया नदी पार करवाते थे और रात भर बिरहा सिखाते थे। गुरमक्का अखाड़े के गायक अमीर यादव से बिरहा गवाने के लिए तैयार किया है। ऐसी शख्सियत के लिए स्वर्गीय गुरु जगत नारायण दास जी के लिए जोरदार की ताली हो जाए। राम सुंदर यादव को इस क्षेत्र से अमीर से बिरहा गाने के लिए तैयार किया है स्वर्गीय गुरु जगत नारायण जी ने। आज हम लोगों के बीच में दोनों लोग नहीं हैं। आइए नंदलाल जी। भाइयों से नमस्कार। आप लोग गाने का इजाजत दे, एक बार माँ सरस्वती का जयकारा लगा दे। बोलो सरस्वती माता की। सरस्वती को याद करके गाऊं, मना करके गाऊं, माता करो गले माँ पर कास। ओ करो मात पर कास गले हम पूजी तेरा चरण देवी। करो मात पर कास गले हम पूजी तेरा चरण देवी। हाथ जोड़ के स्तुत करता राखो मेरा परम देवी। तेरा मात पुकार रहा है, बाज रहा बाजन देवी। आप जगत की जगदम्बा हो, बैठू सिंहासन देवी। हो करके यशवार बाघ पे मुझे दियो दर्शन देवी। धूप दीप तुलसी दल चंदन यो कंचन थाली देवी। बड़े बड़े पापिन को मारा काट दिया बंधन देवी। क्षण में परले कर देती हो याई के जगतारण देवी। जगत नारायण दो कर जोरे करते हैं सिमरन देवी। राम दियो पे दया करो तुम मानो मेरा। और 20 रुपए का पुरस्कार मानवर हमारे श्री राजा राम भैया के तरफ से है। आशीर्वाद है माँ जगदम्बा सदा अंग संग रहे। और जागो भारत वीर जवानों, ओ लेकर खड़े जंग में तानो। देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया माँ। देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया। श्री राम यादव मास्टर साहब परसापुर के तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। हमारे तरफ से आशीर्वाद है माँ भगवती सदा सुखी रखे। ये 20 रुपए का पुरस्कार मानवर हमारे श्री दशरथ लाल भैया के तरफ से है। आशीर्वाद है माँ भगवती सदा अंग संग रहे। और गुरु राम सागर खलीफा से ये 2 रुपए का 20 रुपए का हमारे तरफ से प्रसाद है। हम गुरु जी का चरण छूते हुए आशीर्वाद का कामना लेना चाहते हैं। और राम धीरज भैया के तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद है माँ भगवती सदा इनका भंडार भरे। और मानवर हमारे श्री राजबली भैया के तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। हम भैया को आशीर्वाद देते हैं माँ भगवती सदा सुखी रखे। और लल्लू भैया के तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद है माँ भगवती सदा सुखी रखें।
और मानवर हमारे श्री राम सुमेर भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। हम आशीर्वाद देते हैं माँ भगवती सदा सुखी रखे। और मानवर हमारे श्री किशन खलीफा के तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद है माँ भगवती सदा भंडार भरे इनका। कप्तान भैया के पिताजी के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद है माँ भगवती सदा सुखी रखे भैया का। जागो भारत वीर जवानों और लेकर खड़े जंग में तानव, देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया माँ, देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया। राम सुरेश यादव के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। हम आशीर्वाद देते हैं माँ भगवती सदा सुखी रखें। 51 रुपए का प्रदान माननीय श्री राम सुरेश यादव जी की तरफ से श्यामा पैथोलॉजी की तरफ से 51 रुपए का प्रदान। तो है दुश्मन तई और 51 रुपए का पुरस्कार विष्णु भैया की तरफ से है। हम आशीर्वाद देते हैं माँ भगवती सदा सुखी रखे। लक्ष्मणपुर के निवासी, ध्यान देने की बात। और जागो भारत वीर जवानों और लेकर खड़े जंग में तानव, देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया माँ, देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया। दुश्मन तैयार चीन भारत से दगा कमाया है, हाय दुश्मन तैयार चीन भारत से दगा कमाया है। पहले तो व्यवहार किया, धोखे में जाल बिछाया है, उसे समझ करके भाई ना उस पर वार चलाया है। चालबाज बेईमान दुष्ट मिलकर षड्यंत्र रचाया है। उठो जवानों भारत के चीनी दुश्मन बढ़ आया, करमाली है ढाल शमशीरे आगे बढ़ा धीरे धीरे, कब्जा भारत पे जमाई लहले चोरिया माँ, कब्जा भारत पे जमाई लहले चोरिया। और हमारे श्री राजबली भैया, ये होटल मालिक की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है। हम आशीर्वाद देते हैं माँ भगवती इनका भंडार भरे। देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया माँ, देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया। और ये 20 रुपए का पुरस्कार मानवर हमारे श्री राम शंकर भैया की तरफ से है। आशीर्वाद है माँ भगवती सदा सुखी रखे। मुझको था विश्वास नहीं कि मुझसे दगा कमाएगा, मुझको था विश्वास नहीं कि मुझसे दगा कमाएगा। मेरे भलाई के खातिर वो अपना खून बहाएगा।
बच्चे बच्चे भी अपना खून बहाएंगे, भारत के बच्चे बच्चे भी अपना खून बहाएंगे, मरने का परवाह नहीं ना पाछे कदम हटाएंगे, मातृभूमि के लिए सदा बाजी पे दांव लगाएंगे, तेरे देश में सुनो चीन ये तिरंगा फहराएंगे, झंडा फहर फहर फहराए और दुश्मन कभी न बढ़ने पाए, जब तक सांसा चले वीरों के ठठरिया, जब तक सांसा चले वीरों के ठठरिया। जब तक सांसा चले वीरों के ठठरिया, जब तक सांसा चले वीरों के ठठरिया। ओ हम भारत के नौजवान हैं, आगे कदम बढ़ाना है, हम भारत के नौजवान हैं, आगे कदम बढ़ाना है, कभी नहीं मुख मोड़ेंगे ना पीछे पैर हटाना है, कान खोल के सुनो चीनियों तुमको मार भगाना है, बचेंगे कैसे मेरे वार से मेरा सही, ओ बचेंगे कैसे मेरे वार से मेरा सही निशाना है, भाला बलछी तीर तमंचा गए हाथ किरपाना, कहते राम दियो ललकारो ओ ने पायो हत्ता सुधारो, दुश्मन कूदा बाटे आगी के लवरिया, दुश्मन कूदा बाटे आगी के लवरिया। दुश्मन कूदा बाटे आगी के लवरिया, जागो भारत वीर जवानों लेकर खड़े जंग में तानव, देखो दुश्मन घेरे खड़ा है डगरिया। माता करो गले में प्रवेश, हाथ जुअर जगदम्बा का सुमरी, जगदम्बा का सुमरी की फिर पर्वत कैलाश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नंदलाल जी। एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की, बोलो सरस्वती मैया की, बोलो मुरलीधर कन्हैया की। चोखा, हम सबका पसंदीदा चैनल चोखा, प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम सबका पसंदीदा चैनल चोखा।